हमें यहाँ के बारे में फिजिक्स के लॉज मालूम है। साइंसदानों ने बड़ी रिसर्च के बाद कहा था, न्यूटन, मैं ऑस्ट्रेलिया में न्यूटन जिस दरख्त के नीचे लेटा था ना और सेब गिरा था, उसी दरख्त से क्लोनिंग करके ऑस्ट्रेलिया में दरख्त उगाया गया है सेब का। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में उस सेब के दरख्त से मैंने सेब खा के न्यूटन से अपनी निस्बत मजबूत की है। हमारे यहाँ होता है ना, बुजुर्ग का झूठा पानी पी लिया तो बुजुर्ग की निस्बत क्या हो गई? मजबूत। सर पे हाथ रखवा लिया तो निस्बत क्या हो गई? मजबूत। तो मेरी निस्बत सिर्फ मौलवियों से नहीं है कि बड़े बुजुर्गों से सर पे हाथ रखवाया, उनसे पढ़ा और सनत को। मेरी निस्बत न्यूटन के सेब के दरख्त के वास्ते से साइंस में किससे मिलती है? बोलो, न्यूटन से। समझते हो कि नहीं समझते? लिहाजा मैं जो अब आगे बात कर रहा हूं न्यूटन के हवाले से, उसको आपने गौर से सुनना है। हम अक्सर उलमा से पूछते हैं ना, भाई आपकी निस्बत क्या? वो कहते हैं मैं कोई निस्बत नहीं। अबे भाई, तू पता नहीं कोई नई फिल्म ना आ गई हो मार्केट में, कहते हैं ना, कोई नया स्कॉलर ना आ गया हो, कोई नया फिरका ना बना रहा हो। लोग पूछते हैं आप कहां से फारिग हैं, आपके उस्ताद कौन है, मशाइख कौन है, कोई सिलसिला नबी तक जाता भी है कि नहीं जाता? ऐसे तो नहीं कोई यूं उठ के आ गया हो कोई नया। तो ऐसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया में वो सेब, जो किस सेब का बच्चा है? न्यूटन के दरख्त का की तरफ उस सेब की निस्बत, सेब नीचे पड़े हुए थे, मैंने नीचे से सेब उठा के खाया ताकि मेरी निस्बत न्यूटन की तरफ। तो न्यूटन ने इरशाद फरमाया, हम सुना करते थे ना, बचपन में पढ़ा करते थे ये लॉ, बहुत ज्यादा आप सबने पढ़ा होगा कि भाई जो नहीं एक्शन रिएक्शन वाला तो शादी पे फिट आता है। ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन होता है, वो फिर अलग चीज है। वो लॉ मैंने कहीं और फिट किया है, वो मेरी किताब में आप पढ़ेंगे, वो वहां फिट होता है। सही है। तो न्यूटन ने जो लॉ पेश किया था ना, वो ये था कि भाई उसका खुलासा ये है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग। बोलो, इस कायनात में अगर कोई चीज हरकत में है, चल रही है, जब तक कोई रोकने वाली फोर्स उसको रोकेगी नहीं, वो हमेशा चलती रहेगी। और जो चीज रुकी हुई है, जब तक कोई उसको हरकत देने वाली मुहर्रिक नहीं होगा, जब तक कोई फोर्स उसको हरकत नहीं देगी, उसमें मूवमेंट पैदा नहीं करेगी, हमेशा हमेशा वो रुकी रहेगी। तभी तो आप घरों में देखो ना, सुस्त बच्चे, माँ बाप बताते ना हमारा बच्चा पढ़ा रहता है, तो बिल्कुल ठीक है, न्यूटन का कानून ही यही है। ये जो पढ़ा हुआ है वो क़यामत तक पढ़ा रहेगा, जब तक ठुड्डा मार के उठाओगे नहीं उसको। क्या ख्याल है? तो ऐसे तो पढ़ा रहेगा। लोग कहते हैं कोई वजीफा बताए, हमारा बच्चा सोता है तो सोता ही रहता है। भाई वजीफों से थोड़ी होगा, न्यूटन के कानून से होगा कि जब तक उठाने वाली फोर्स, और फोर्स आप कह सकते हो दूसरे बच्चे तो आराम से उड़ जाते हैं। भाई न्यूटन का कानून यह है कि जिस पावर के साथ रुकी हुई है ना, तो मूवमेंट के लिए उतनी ही पावर से हिलाना पड़ेगा। तो आपका बच्चा चूंकि सुस्त बहुत है, बहुत पावर के साथ वो एल्फी लगा के बिस्तर से चिपक गया है, तो उसको वजीफों से या फूंकों से उठाया नहीं जा सकता। खैर, तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन के इस लॉ का जो खुलासा है ना, वो खुलासा पता है क्या है? खुलासा ये है कि कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग, बोलो, नहीं है। ये अल्लाह के बारे में न्यूटन ने नहीं कहा, ये इस कायनात के भी और मेरे और आपके बारे में कहा है कि चेंजर के बगैर चेंजिंग, बोलो, नहीं होती। आप मुझे बताओ, क्रिएशन ज्यादा मुश्किल काम है या चेंजिंग ज्यादा मुश्किल काम है? क्रिएशन। ये कैसी बात है यार कि यहां एक हालत से, एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंजिंग चेंजर के बगैर नहीं हो रही है, तो वो चीज अदम से वजूद में क्रिएटर के बगैर कैसे आगे आ सकती है? ये मुमकिन है क्या? बढ़िया बढ़िया, काइंडली। तो चेंजर के बगैर, अब देखो मूवमेंट, पता नहीं कोई किसने आपको चेंज किया इस हालत। अच्छा खैर, अगर न्यूटन होता, वो कहता मैं अपने लॉ वापस ले रहा हूं, वो कहता यहां तो चेंजर के बगैर चेंजिंग हो रही है, हर काम उल्टा सीधा हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा, जीत कौन रहा है, आ कौन रहा है। फूंको वाली सरकार है ना हमारे, यूं करके इलेक्शन में जो है ना, वो जा रहे थे ना इलेक्शन में, आपने देखा होगा, एकदम फूक और रिजल्ट क्या हो गया?
विजन एकदम चेंज हो गया। तो न्यूटन होता, वो कहता है मैं अपना लॉ वापस ले रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, चेंजर के बगैर चेंजिंग इस कायनात में नहीं हो सकती। ये न्यूटन ने इस कायनात के बारे में कहा है, खुदा के बारे में नहीं कहा। अगर आप कहते हो कोई कायनात का क्रिएटर नहीं है, खालिक नहीं है, इसका मतलब हम फिर हमेशा से हैं। ये ज्यादा अचंभे की बात है, ये साइंसी उसूलों के खिलाफ है। हम खुद से कैसे पैदा हो गए, कायनात ने अपने आप को खुद कैसे वजूद में ले आई, भाई ये मुमकिन नहीं है। तो हमें एक बात माननी पड़ेगी, या तो खुदा हमेशा से है या हम हमेशा से हैं। हम हमेशा से हो नहीं सकते, अल्लाह हमारी अकल से बालातर है, वो हमेशा से हो सकता है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, अल्लाह की जो सिफात अल्लाह ने कुरान में बयान की हैं। तो खैर, तो पहली बात तो ये भाई, हम बने नहीं है, हमें बनाया गया है। तो मैंने आपसे अर्ज किया था, जो मैंने बयान शुरू किया, कि इंसान की जिंदगी में सबसे अहम सवाल कौन सा है, कि किसी भी चीज के बारे में सबसे अहम सवाल ये है कि ये इसका मकसद क्या है, क्यों बनी है। अच्छा, इंसान के लिए अपने अलावा चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है या सबसे पहले अपने आप को समझना ज्यादा जरूरी है? बोलो ना। आप तो अमेरिका में हो ना, लॉजिक की बात कर रहा हूं आपके सामने। लोग कहते हैं मौलवी लोग फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, और मेरे नीचे बयानात में, मेरे अपने चैनल पे तो अच्छे ही कमेंट्स आ रहे हैं। जो न्यूट्रल किस्म के चैनल है उसमें तो इतने पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। अबे ये मौलवी पाकिस्तान से आके अमेरिका वालों को समझाएंगे कि सही क्या है गलत क्या है? अबे ये मौलवी तो अपने मुल्क को क्यों नहीं तरक्की दे दी? लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं हमारे बारे में, ये हमें आके समझाएंगे। तो इसलिए मैं लॉजिक की बात कर रहा हूं आपसे। आप हमें ना देखो कि समझा कौन रहा है, क्या बात कर रहा है। अगर वो सही है भाई, बात करने वाला चाहे पाकिस्तान से आए, अंडा मोड़ से आए, पटेल पाड़ा से आए, छांगा मांगा से आए, चीचा वतनी से आए, जहां से भी आए, बात अगर वो सही कर रहा है तो मेरा ख्याल है अमेरिका में तो लॉजिक चलती है ना। क्या ख्याल है भाई? अमेरिका में तो लॉजिक चलती है ना। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाई, कि मेरे और आपके लिए अपने अलावा चीजों का इल्म ज्यादा अहम है या सबसे ज्यादा अपने बारे में जानना ज्यादा अहम? इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, आपको पता है कि जी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो गई आपको, आप मैकेनिक भी अच्छे बन गए, आप डॉक्टर भी अच्छे बन गए, अपने बारे में नहीं पता कि मेरी शुगर किन चीज़ों से कंट्रोल होती है, मेरा ब्लड प्रेशर क्या खाने से कंट्रोल में रहता है, क्या खाने से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो लोग कहेंगे ना, यार बेवकूफ़ आदमी, सारी दुनिया का तो इलाज कर रहा है, अपने बारे में तो पहले अपने टेस्ट करवा या अपनी रूटीन से चेक कर। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमें पता चला भाई, इंसान के लिए दूसरों चीजों के बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है वो किसके बारे में जाने? बोलो, अपने बारे में। तो मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा इल्म जो जरूरी है वो पहले अपने बारे में जानना जरूरी है। मेरी सेहत किन चीजों से ठीक होती है, मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। तभी तो यूट्यूबर आपको पैसे कमाने के तरीके बता रहे होते हैं ना, उनमें मेजॉरिटी वो है जिनको पैसे कमाना आता नहीं है, लिहाजा तरीका बता के कमा रहे होते हैं पैसा। ये भी एक बेहतरीन पैसा कमाने का तरीका है, क्योंकि जब आपको नहीं आ रहा होता आप कहते हो चलो कमाने के तरीके बताओ, मोनेटाइजेशन से दे दनादन ऐड चलेंगे, उससे क्या आएंगे? पैसे आएंगे ना। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है पैसे कमाने का, लेकिन कुछ सही भी होते हैं उसमें। खैर, तो आपके लिए दूसरी चीजों से ज्यादा अपने बारे में जानना जरूरी, सही है ना। मैं जो इल्म की बात कर रहा हूं ना, ये सबसे अहम इल्म है। इसकी मैं दलील दे रहा हूं कि ये इल्म, ये नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है। आज हमारे यहाँ इस नॉलेज को 2 टके की वैल्यू नहीं दी जा रही। आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, पायलट बन जाए, आप कहते हैं माशाअल्लाह बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बच्चे को अल्लाह ने नॉलेज दी है। यकीनन बहुत नॉलेज दी है। जरूरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो नॉलेज दी है कि नहीं दी है? वो जब तक नहीं होगी जब तक वो मजहब से रिश्ता कायम नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी नॉलेज पैगंबरों के पास होती है। तो जो पैगंबरों से रिश्ता नहीं जोड़ के रखते, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज तो हो सकती है, सबसे जरूरी नॉलेज बोलो नहीं हो सकती। समझते हो कि नहीं समझते? जिनका इस्लाम से रिश्ता कमजोर है, कुरान से, हदीस से, उलमा सोलहा से रिश्ता कमजोर है, उनके पास नॉलेज क्वांटिटी के एतबार से बहुत ज्यादा हो सकती है, क्वालिटी के एतबार से जो नॉलेज उनके लिए सबसे जरूरी थी वो नॉलेज से वो क्या होंगे? हमेशा महरूम रहेंगे, हमेशा महरूम रहेंगे। तो मेरी और आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी मजहब है। समझते हो कि नहीं समझते?
वो मजहब जो सच्चा मजहब हो, जिसकी निस्बत किसकी तरफ हो? अल्लाह की तरफ हो। तो अपने बारे में जानना ज्यादा जरूरी है दूसरों की निस्बत।